हेलो दोस्तों, मैं हूं सत्यम कुमार मध्यसिया और स्वागत करता हूं मैं आपका बैक बेंचर स्टडी में। एसएससी जीडी हिंदी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज मैं 2 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस कराने जा रहा हूं। तो बिना देर किए हुए हम लोग आते हैं पहले नंबर क्वेश्चन पर। पहले नंबर क्वेश्चन पे आने से पहले मैं आप लोगों से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ठीक, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, ठीक है, प्लीज़। अब आते हैं हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन पे। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, ठीक है। तो किस भाग में त्रुटि है? लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। ऑप्शन दिया हुआ है बहुत दुख हुआ, मृत्यु की खबर सुनकर हमें कोई त्रुटि नहीं है, लाल बहादुर शास्त्री जी की, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री जी की, ठीक है, जी की होगा यहाँ पे। लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु की खबर सुनकर हमें बहुत दुख हुआ। अतः चौथा नंबर ऑप्शन जो होगा इसी भाग में त्रुटि है। तो इस पर हम क्लिक करके अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें निम्न मुहावरे का सही अर्थ दिया गया है। चिल्लहू लहू पीना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा, ऑप्शन दिया हुआ है बहुत कष्ट देना, मौत की तैयारी करना, जड़ से खत्म करना या दिया बुझना। चुल्लू ओ दू लहू पीना, चुल्लहू लहू पीना, ठीक है। तो इसका हो जाएगा बहुत कष्ट देना, बहुत कष्ट देना, ठीक। अब हम लोग आते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। तीसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जिस पर विश्वास किया जा सके। ऑप्शन दिया हुआ है विश्व, विश्वस्त, विश्वासी, विश्वास पात्र, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बहुत से बच्चे गलत करेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे विश्वास पात्र दिया हुआ है, विश्वास पात्र दिया हुआ है। जो विश्वास पात्र है इस ऑप्शन के साथ बहुत से बच्चे जाएंगे, लेकिन ये ऑप्शन गलत है। इसका ऑप्शन हो जाएगा विश्वस्त, ठीक है। तथा हम लोग दूसरे ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन पर। चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए रेखांकन खंड को प्रतिस्थापित करने के सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। और प्रश्न दे रहा है कि मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, मुझे प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ, ठीक है। तो जो रेखांकित भाग दिया हुआ पुरस्कार, ये तो सही लिखा हुआ है, तथा ऑप्शन जो दिया हुआ है पुरस्कार, यहाँ तो गलत लिखा हुआ है पुरस्कार, ये किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। इस पर हम लोग क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां पे हम लोग आते हैं और क्वेश्चन नंबर 5वां कहता है कि दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। राजा, राजा का समानार्थी शब्द कौन सा होगा? ऑप्शन दिया हुआ मुकुंद, महीप, रत्नाकर, मयंक। जो राजा का पर्यायवाची होगा वो होगा महीप। महीप का और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? राजा के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? एक होता है भूपति, भूप, नरेश, महीपति, अवनीश, नरपति, नरेंद्र, महिपाल, राजा, नृप। ये सब जितने भी हैं ये राजा के पर्यायवाची होते हैं, यानी कि महीप के पर्यायवाची होते हैं, यानी कि भूपति के पर्यायवाची होते हैं, ठीक। और जो मुकुंद दिया हुआ है, मुकुंद जो होता है वह विष्णु का पर्यायवाची होता है। विष्णु के और कौन कौन से पर्यायवाची होते हैं? एक होता है गोविंद, कमलाकांत होता है, लक्ष्मीपति होता है, उपेंद्र होता है, विष्णु होता है, नारायण होता है, दामोदर होता है, पीताम्बर होता है, चक्रपाणी होता है, जनार्दन होता है। जो रत्नाकर है ये होता है समुद्र का पर्यायवाची, समुद्र, सागर, अरणव, वारिध, ठीक है। ये जो है जितने भी हैं ये रत्नाकर यानी कि समुद्र के पर्यायवाची हैं। और जो चौथा दिया हुआ है मयंक, मयंक मतलब होता है चंद्रमा, ठीक है। तो जो चंद्रमा का पर्यायवाची होता है मयंक होता है, विदु होता है, सुधाकर होता है, कलानिधि होता है, निशापति होता है, शशांक होता है, चंद्रमा होता है, चंद्र होता है, शशि होता है, हिमकर होता है, राकेश होता है, रजनीश होता है, हिमांशु होता है। ये जितने भी हैं ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। अतः हम लोग आते हैं अपने छठे नंबर क्वेश्चन पर। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। कालिदास, 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 ठीक है। तो ये जो सही वर्तनी वाला ये होगा दूसरा। अब हम लोग दूसरे नंबर ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आते हैं हम लोग 7वें नंबर क्वेश्चन पर। 7वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि
रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। विद्यार्थी को खाली स्थान का महत्व समझाना चाहिए। ठीक है, विद्यार्थी को खाली स्थान का महत्व समझाना चाहिए। दुख शांति, सुख शांति। ठीक है, तो ये जो ऑप्शन दूसरा हुआ है यहाँ पे लिखा जाएगा शांति, शांति फिर होगा खाली स्थान में। अतः हम लोग पढ़ेंगे पूरे सेंटेंस को, तो क्या होगा, विद्यार्थी को शांति का महत्व समझाना चाहिए। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर। 8वां नंबर कहता है कि 8वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि उसको प्राण निकल गए। अशुद्ध अंश को स्पष्ट कीजिए। उसको प्राण निकल गए, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ कि उसको, उसके प्राण निकल गए यहाँ पे होगा, तो उसको नहीं होगा, यानी कि अशुद्ध अंश यही है। अतः हम लोग चौथे ऑप्शन को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब आते हैं हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन पर। 9वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। ठीक है, चतुष्कोण, 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 ये जो है चौथा नंबर ऑप्शन ये होगा, चौथा नंबर चतुष्कोण। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां नंबर। 10वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए शब्द का विलोम चुनें। उत्तीर्ण का क्या हो जाएगा, उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण हो जाएगा। ठीक है, उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण, यानी कि तीसरा ऑप्शन अनुत्तीर्ण। अब हम लोग आते हैं 11वें नंबर क्वेश्चन पर। 11वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह भाग याद करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चयन करें। ठीक है, मेला में बहुत सी चीजें बिकती हैं। मेला नहीं होगा बाबू, यहाँ पे मेले होगा, मेले, मेले में बहुत सी चीजें, बहुत सी चीजें बिकती हैं। चीजें, बहुत सी चीजें, बहुत सी चीजें बिकती हैं, बिकती हैं। ठीक है, ये होगा इसका पूरा सेंटेंस। अतः हम लोग क्या कहेंगे कि मेले में, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा टिक करके आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन नंबर दूसरा, मेला में। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य का वह वाक्यांश के लिए दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुने जिसे कभी बुढ़ापा न आए, जिसे कभी बुढ़ापा न आए। ठीक है, उसका हो जाएगा अजर। जिससे कभी बुढ़ापा न आए उसका हो जाएगा अजर। ऊसर जो होता है बंजर भूमि को कहते हैं ऊसर। ठीक, अमर का हो जाएगा जो कभी मरे ना, और जो कुलीन होता है जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो। ठीक, अब हम लोग आते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन पर। 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 13वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। ठीक है, तो इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजाड़ा और बसाया गया। ठीक है, कई बार उजड़ी और बसाई गई, कई बार उजाड़ा और बसाई गई, कई बार बदलाव की आवश्यकता नहीं है, किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, कितनी बार उजाड़ा और बसाया गया। ठीक है, तो जो ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ कई बार उजड़ी और बसाई गई। ठीक है, तो पूरा सेंटेंस अगर पढ़ेंगे, इटली की राजधानी रोम की तरह दिल्ली भी कई बार उजड़ी और बसाई गई। ठीक है, तो हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14वां नंबर। 14वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी स्पर्धा किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा स्पर्धा नहीं होगा, यहाँ पे तुलना होगा। ठीक है, तुलना, तो हो जाएगा मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जिसकी तुलना किसी अन्य रिश्तेदार से नहीं की जा सकती, से नहीं की जा सकती, किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। ठीक है, अतः हम लोग आएंगे दूसरा नंबर ऑप्शन के साथ, तुलना किसी अन्य रिश्ते से नहीं की जा सकती। ठीक, हम लोग आते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 15वें नंबर का। 15 नंबर कहता है, 15 नंबर क्वेश्चन कहता है कि दिए गए वाक्य का विलोम शब्द चुने। आविर्भाव का क्या होगा? आविर्भाव का विलोम हो जाएगा तिरोभाव। ठीक है, निर्भाव, अनिर्भाव, प्रादुर्भाव, ये सब गलत हैं। ठीक है, चौथा नंबर ऑप्शन जो है वो सही होगा। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि क्रोध से लाल होना अर्थ निम्न में से किस मुहावरे पर लागू होता है? कंचन बरसना, आग बबूला होना, अंगूठा दिखाना, आंख खुलना। तो जो होगा आग बबूला होना मतलब क्रोध से लाल होना मतलब आग बबूला होना। ठीक, जो कंचन बरसना मतलब होता है खूब लाभ होना, खूब खूब लाभ होना, खूब लाभ होना। ठीक है, ये होगा कंचन बरसना का। ठीक, और जो आग बबूला होना मतलब क्रोध से लाल होना। अंगूठा दिखाना मतलब इनकार कर देना, अंगूठा में दिखाना मतलब इनकार कर देना, इनकार कर देना, कर देना। और जो आँख खुलना मतलब वास्तविकता से दर्शन होना, यानी कि वास्तविकता से दर्शन होना, वास्तविकता से दर्शन होना। ठीक है, वास्तविकता से दर्शन होना। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 17वें नंबर क्वेश्चन पर। 17वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द है, वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो। वह पुरुष जिसकी पत्नी मर गई हो, उसका हो जाएगा, उसके लिए ऑप्शन दिया हुआ है विदुर, वियोगी, विपत्निक, विदूषक। तो इसका सही ऑप्शन होगा विदुर। जिसकी पत्नी मर गई हो उसका होगा विदुर। अब हम लोग आते हैं 18वें नंबर क्वेश्चन पर। 18वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। 15 अगस्त को एक खाली स्थान पर्व के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन दिया हुआ है राष्ट्रीय, राजनैतिक, सामाजिक या सांस्कृतिक। ठीक है, तो यहाँ पे जो राष्ट्रीय होगा ये सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन में फिल होगा राष्ट्रीय। 15 अगस्त को राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम लोग आते हैं 19वें नंबर क्वेश्चन पर। 19वां नंबर क्वेश्चन कहता है कि 19वां नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। रोहन को खाली स्थान है कि मोहन इतना काम कर सकता है। रोहन को खाली स्थान है कि मोहन इतना काम कर सकता है, सकेगा। मोहन को खाली स्थान है कि रोहन को खाली स्थान है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। तो यहाँ पे होगा शंका। रोहन को शंका है कि मोहन इतना काम कर सकेगा। ठीक है, अब तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 20वें नंबर क्वेश्चन पर। 20वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ठंडी हवा लगती है, ठंडी हवा अच्छी लगती है। रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखिए। यहाँ रेखांकित खंड ये होगा हवा। ठीक है, ये होगा रेखांकित खंड, यानी कि ठंडी हवा अच्छी लगती है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो हवा का पर्यायवाची हो जाता है अनिल, अनिल हो जाता है। ठीक है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। मातंग नहीं होगा हवा का पर्यायवाची, आवाज़ भी नहीं होगा, अनल भी नहीं होगा। ठीक है, तो अनिल होगा। तो अनिल मतलब हवा होता है। अब हम लोग आते हैं कॉम्प्रिहेंसिव यानी कि गद्यांश की तरफ। गद्यांश, अब हम लोग आते हैं कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश की तरफ। गद्यांश में लिखा हुआ है कि दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। शाब्दिक प्रश्नों के में प्रत्येक संख्या के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यहाँ लिखा हुआ कि आत्मविश्वास का अर्थ होता है खाली स्थान पर विश्वास, यानी कि जो पहला खाली स्थान है इन यानी कि पहला 21वां नंबर के जो ऑप्शन दिए हुए हैं सभी, अपनों, दूसरों, स्वयं, इन चारों ऑप्शनों में से इस ऑप्शन में क्या फील होगा वो भरना है। इसी तरीके से 5 क्वेश्चनों के यानी कि 21 नंबर से लेकर 25वें नंबर क्वेश्चन तक इसी तरीके से फिल होंगे। तो अब हम सेंटेंस में फिल करते हैं। आत्मविश्वास का अर्थ होता है सभी अपनों और दूसरों, और आत्मविश्वास का अर्थ होता है
स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा स्वयं, स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास की उत्पत्ति, आत्मविश्वास की उत्पत्ति खाली स्थान संकल्प से होती है। आत्मविश्वास की उत्पत्ति खाली स्थान दृढ़ता, विनम्र, बड़े और लचीले, यानी दृढ़ता हो जाएगा यहाँ पे, सही ऑप्शन होगा दृढ़ता। तब हो जाएगा। अगर सेंटेंस को पढ़ा जाए तो सेंटेंस कहता है कि आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है। यहाँ पर हो जाएगा दृढ़ संकल्प, ठीक है, दृढ़ संकल्प। दृढ़ संकल्प, ठीक है, दृढ़ संकल्प। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हमें, आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़ संकल्प से होती है। हमें खाली स्थान पर यकीन रखना चाहिए, हमें खुद पर, ठीक है। ऑप्शन दिया है सभी, रिश्तेदार, सहयोगी, खुद पर। खुद पर विश्वास, खुद पर यकीन रखना चाहिए। सफलता आत्मविश्वासी व्यक्तियों के ही चूमती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है हाथ, सिर, कदम, घुटने, कदम हो जाए, ठीक है। आत्मविश्वास सफलता आत्मविश्वासी व्यक्ति के कदम चूमती है, ठीक है। आत्मविश्वास ही वह है, खाली स्थान है, जो असंभव को संभव दिखाती है। आत्मविश्वास वह शक्ति है, आत्मविश्वास वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर दिखाती है। शक्ति है, ठीक है। तो अगर पूरे सेंटेंस को हम लोग पढ़ा जाए तो क्या होगा कि आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास का अर्थ होता है स्वयं पर विश्वास। आत्मविश्वास की उत्पत्ति दृढ़ आत्मविश्वास की उत्पत्ति कहाँ गया? दृढ़ संकल्प से होती है। हमें खुद पर यकीन रखना चाहिए। सफलता आत्मविश्वासी व्यक्तियों के ही कदम चूमती है। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव कर दिखाती है, ठीक है। तो इसी तरीके से जो खाली स्थान वाले गद्यांश के जो खाली स्थान वाले शब्द होते हैं इसी तरीके से भरे जाएंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ही मैं अपने इस लेक्चर को ख़त्म करता हूं। अगर आपको ये लेक्चर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी तरीके से अगर लगता है कि यह लेक्चर आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल और आपके लिए बहुत ही उपयोगी है तो प्लीज़ इस सेशन को शेयर कीजिए। और लाइक कीजिए और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ प्लीज़। तो इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को ख़त्म करता हूँ। जय हिंद।